दबाव कैसे बनेगा कनाडा सरकार पर कि वो एक्शन ले, सिर्फ दिखावा ना करे? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहूंगा कि जो घटना घटी है वो निंदनीय है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरे नंबर की बात मैं आपसे ये कहूं कि बजाय इसके कि हम पक्षधर हो जाएं, एक तरफ सिख समाज के लोग हो जाएं या और कोई हो जाए और दूसरी तरफ हिंदू समाज। नहीं, यहां सवाल अजहरी साहब, अगर आपने चश्मदीद को सुना होगा तो वो कह रहे हैं कि यहां पर हिंदू सिख्स बनाम खालिस्तानी है। ये कह रहे हैं हिंदू और सिख यहां पर एक है, लेकिन खालिस्तानी यहां पर डिस्टर्ब कर रहे हैं जिनको पाकिस्तान का शह मिल रहा है। अजहरी साहब, खालिस्तानी क्या है? खालिस्तानी भी तो सिख समाज का एक हिस्सा है। कनाडा में जो हो रहा है वो हमारी सरकार को चाहिए, हमारे देश की सरकार को चाहिए, माननीय वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि बिना देर किए हुए वहां के जो वजीर आजम है उनसे ठीक से बातचीत करें। हमारा मुल्क कमजोर नहीं है कि आप हमारे यहाँ के जो बहुसंख्यक समाज है उसकी आस्था के साथ वहां पर अगर होगा, खिलवाड़ होगा, तो हम अपने देश के बहुसंख्यक समाज के साथ में खड़े हुए नजर आएंगे। हर लिहाज से गलत को गलत कहा जाएगा, हर हाल में जालिम को जालिम ही कहा जाएगा। जो हो रहा है वो ठीक, वो सतानंद महाराज, तो हिंदू साधु संत भारत सरकार से अपील करेंगे कि ऐतराज के साथ साथ वहां पर कार्रवाई होती दिखनी भी चाहिए कनाडा सरकार की तरफ से। सतानंद महाराज, देखिए प्रत्युष जी, जो भी कनाडा में हुआ हिंदू मंदिर पर जो आक्रमण खालिस्तानियों ने किया है, वो हिंदू पर आक्रमण नहीं है, पूरे विश्व में रह रहे जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले उनके सनातन संस्कृति पर प्रहार है। और पूरे विश्व के हिंदुओं को एकत्रित होकर के कनाडा सरकार का विरोध करना चाहिए। और भारत सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि जिनके द्वारा जो सरकार में है, जो सत्ता में है, जो शासन में बैठे हुए हैं, ये भारत के और पूरे विश्व के जितने सनातनी हिंदू हैं उनके प्रति ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को एवं भारत सरकार को नीचा दिखाने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा सरकार से भी और संपूर्ण भारतीयों से और विश्व में रह रहे सनातनियों से, एकत्रित होइए और उन हिंदुओं का समर्थन करिए जो कनाडा सरकार के खालिस्तानियों के प्रहार को सह रहे हैं। अब सहन करने का समय नहीं, अब प्रतिकार करने का समय है। यदि अब प्रतिकार नहीं किया, यदि अब उनको मुंहतोड़ जवाब नहीं दे तो। प्रभुदयाल सर, पहले निज्जर हत्याकांड को लेकर के ट्रूडो सरकार ने भारत पर झूठे इल्जाम लगा दिए जिसको वो कहीं भी साबित नहीं कर पाए, और हम ट्रूडो से उम्मीद कर रहे हैं कि इस मामले में एक्शन लेंगे। उल्टा हिंदुओं पर एक्शन लिया गया और गिरफ्तारी के नाम पर सिर्फ 3 लोगों को पकड़ा गया। जी बिल्कुल, इन सब बातों में कैनेडियन अथॉरिटीज का पूरी तरह से हाथ है। देखिए, भारत सरकार ने वो टेम्पल में एक काउंसलर कैंप ऑर्गेनाइज किया था। ये काउंसलर कैंप इसलिए ऑर्गेनाइज किया था कि लाइफ सर्टिफिकेट्स, अब पेंशनर जो हैं, जो भारत में पहले काम करते थे अब कनाडा में बस गए हैं, उनको लाइफ सर्टिफिकेट चाहिए अपनी पेंशन अथॉरिटी को देने के लिए, ताकि उनकी पेंशन जारी रहे। अब वहां पर काउंसलर कैंप भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मिलकर ये टेम्पल में ऑर्गेनाइज किया गया था, और कैनेडियन गवर्नमेंट को इस बात की इत्तला दी गई थी और ये रिक्वेस्ट किए गए थे कि भाई पुलिस प्रोटेक्शन वहां पर होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो बजाय प्रोटेक्शन देने के और पुलिस वालों ने, और इस तरह से हमला किया जा सकता है, इसकी शिकायत भी 4 दिन पहले वहां पर की गई थी, बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ